नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ये अपने आप में पटना में महागठबंधन की पहली महामंथन की बैठक की तस्वीर आपको कुछ देर में ही नजर आएगी, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी सहित तमाम सहयोगी घटक दल के नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी से लेकर रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके पहले 15 अप्रैल को आपने देखा कि दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की 1 घंटे तक बैठक हुई थी, जिसमें आपसी तालमेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने खुद के नेतृत्व के सवाल पर थोड़ी नरमी दिखाई। अब सबकी निगाहें इस बैठक पर जाकर टिकी हैं, जो महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ होने वाली है। और अब सवाल फिर वही कि तेजस्वी के नेतृत्व को क्या महागठबंधन के नेता स्वीकारते हैं, मानते हैं। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में शामिल पार्टियों की एक समन्वय समिति बनेगी और इसके बाद चुनाव लड़ने की रणनीति को तय किया जाएगा। यह भी मानकर चला जा रहा है कि सीटों का मामला सुलझने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। तो महागठबंधन की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है, तो इस गठबंधन के कौन कौन से दल हैं ये भी जानना जरूरी है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, ये वो तमाम सहयोगी दल हैं और इसीलिए ये महागठबंधन की बड़ी बैठक, जिस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं, पिछले चुनाव में उनकी स्थिति क्या रही ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी और इस बैठक में कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग से लेकर नेतृत्व किसका, कौन सा चेहरा और किस चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं ये भी। और देखिए, आरजेडी के पास 144 सीटें, 2020 में कौन कितनी सीटों पर लड़ा था, उन सीटों की संख्या इस वक्त आपके सामने है। 144 सीटों पर आरजेडी यानी सबसे ज्यादा सीटों के साथ वो 2020 में उतरी थी। कांग्रेस के बाद उसके बाद 70 सीटें थी और इस बार भी कांग्रेस ये चाहती कि कम से कम 70 सीटें तो जरूर उसे मिल जाएं। वहीं तमाम उसके साथ जो सहयोगी पार्टियां थी, उन पार्टियों में किसे कितनी सीटें हासिल हुई वो भी जरा देखिए। सीटों की संख्या की बात करें तो आरजेडी के पास 144 सीटों पर जब वो लड़ी तो 75 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 74 सीटों पर। अब तमाम पार्टियों के आंकड़े देख लीजिए, 2020 में किसके पास कितनी सीटें गई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी क्योंकि 75 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर बीजेपी रहती है 74 सीटों पर, जेडीयू के पास 43 सीटें जाती हैं, कांग्रेस 19 सीटों पर जीत दर्ज करती है। और ये वो देखिए 2020 से लेकर 2005 शुरुआत वक्त से लेकर अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो परफॉर्मेंस किसका किस तरीके का रहा वो आपके सामने इस वक्त है। तो महागठबंधन की बैठक में कौन कौन, ये आरजेडी कार्यालय में दोपहर 2 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार की मौजूदगी होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां इसमें होंगे और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां को आप देखेंगे आरजेडी से तेजस्वी यादव इसमें होंगे। मनोज झा की मौजूदगी दिखेगी। आरजेडी कार्यालय में दोपहर 2 बजे का वक्त है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। आरजेडी के सांसद संजय जो जहां उनको आप यहां पर देख पाइएगा। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य होंगे। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे होंगे। सीपीआईएम से बात करें तो 2 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, हालांकि वो नाम सामने इस वक्त नहीं है। वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिनको लेकर अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि भाई तेजस्वी के साथ वो है। तो देखिए 2 बजे का वक्त जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 2 बजे से यह बैठक शुरू होने वाली है जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी होगी और
सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे ग्राउंड जीरो, जहां पर आरजेडी जहां इस आरजेडी कार्यालय के बाहर हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की मौजूदगी है। और सबसे महत्वपूर्ण रवि ये कि इस बैठक की शुरुआत होगी, बैठक को लेकर किस तरीके की चहलकदमी यहां पर या गर्माहट कहिए जो नजर आती है। जी देखिए, जहां पे तमाम जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, ना सिर्फ उनको, उनके कार्यकर्ताओं को भी आज की जो महाबैठक होने वाली है महागठबंधन की, उसका इंतजार है। और सब लोगों की नजर टिकी हुई है कि आज जो बैठक होगी उसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये बैठक इस मायने में भी खास है कि ये पहली बैठक है गठबंधन की। इससे पहले राहुल गांधी के साथ तेजस्वी की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आप जरा देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं अल्लाह वरू, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी से उनकी जो 1-to-1 जो मुलाकात है अब तक नहीं हुई है। औपचारिक रूप से ये पहली बैठक होगी जहाँ पे आमने सामने बैठ करके बातें होंगी। हालांकि राहुल गांधी की बैठक में जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन 1-to-1 जो है इस मुलाकात होगी। इस मुलाकात में आपको तस्वीरों के साथ दिखाएं कि आरजेडी में होने वाली जो बैठक है उसमें आरजेडी के जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं और तमाम बड़े चेहरे जो हैं गठबंधन के इसमें आज दिखाई पड़ेंगे। और आरजेडी की तरफ से अगर कहें तो तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज झा जो हैं वो शामिल रहेंगे। और जो जानकारियां कांग्रेस की तरफ से मिल रही है कि कांग्रेस प्रभारी जो हैं वो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के साथ साथ शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं। और अभी जो जानकारी मिली है कि मदन मोहन झा जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। माले और जो सबसे बड़ा जो चेहरा जिस पर कई कयास लगाए जा रहे थे मुकेश सहनी को लेकर के, उन्होंने साफ किया है कि इस बैठक में वो मौजूद रहेंगे। रवि जरा ये बताइए कि अभी तक कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि तमाम घटक दल के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। देखिए, घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं उसमें से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। आरजेडी के आलोक मेहता हैं वो पहुंचे हैं, सभी जो प्रवक्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और 2 बजे की बैठक है, माना जा रहा है कि 1:30 बजे के बाद धीरे धीरे जो है तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे थे उसमें देखिए खास बात यह है कि अगर एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में पिछले कई महीनों से तमाम जो घटक दल बिल्कुल रवि आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर से पहले जरा अपने दर्शकों को जोड़ दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पूर्णिया से। सांसद पप्पू यादव की तरफ से एक मांग कर दी गई है कांग्रेस के लिए। ये बड़ी मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है। कम से कम 100 सीट पर कांग्रेस लड़े, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। सीमांचल में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, सीमांचल में आरजेडी अपनी सीटों को छोड़े, यानी सेक्रीफाइस वाली जो बात कही जा रही थी वो सेक्रीफाइस आरजेडी को सीमांचल में सीटों के तौर पर क्या करना पड़ेगा, चुनाव के बाद सब चेहरा तय किया जाएगा। तो एक बार फिर से पप्पू यादव भी वही कह रहे हैं कि भाई चेहरा पहले नहीं बाद में तय होगा। जरा सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े जीते ही नहीं कभी और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत राय, एक तरफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो देखिए सीधे तौर पर रवि पप्पू यादव का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐसे वक्त पर जब बैठक की शुरुआत होने वाली है, पप्पू यादव ने ये साफ कर दिया कि भाई 70 से ज्यादा सीटें चाहिए, 100 तक हमारी तैयारी है और चेहरा भी चुनाव के बाद ही। जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव जो है वो हमेशा ऐन मौके पर जो है बड़ा बयान देते रहे। और पप्पू यादव की जो तस्वीर है बड़ी दिलचस्प है। अभी वो कांग्रेस में नहीं है, वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एआईसीसी की जो मीटिंग हुई है अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को, उसमें नई पार्टी में रहने के बावजूद वो शामिल रहते हैं। तो बताया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा बयान है। हमारे साथ एजाज अहमद जो है वो भी मौजूद है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कम से कम
70 से ज्यादा सीटें चाहिए, 100 सीटों पर उनकी तैयारी है और चेहरा जो है वो चुनाव के बाद तय होगा। देखिए, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिहार के प्रभारी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, सभी के साथ तेजस्वी जी की बैठक 2 दिन पहले हुई है और आज भी बैठक हो रही है महागठबंधन की। सब कुछ हम विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर, जो जनता और जनता के मुद्दे हैं उस आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे। कांग्रेस तो कह रही है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 सीटें चाहिए। देखिए, यहाँ पर सीटों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर संकल्पों का मतलब है, विचारों का मतलब है। और जो देश के अंदर जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को, जिस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से भ्रम और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग देश और बिहार में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ रवि जरा पूछिए कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीमांचल में ज्यादा सीटें इस बार चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि हमारी पकड़ वहां ज्यादा मजबूत है। जी बिल्कुल, और सीमांचल को लेकर के माना जाता है कि सीमांचल इस बार जो है वो सबकी नजरें हैं, क्योंकि सीमांचल जो है वो क्षेत्र है जहां से ये तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीमांचल में ज्यादा सीटें उन्हें चाहिए क्योंकि उनकी पकड़ जो है आरजेडी से ज्यादा मजबूत है। देखिए, मैं पहले ही बोला कि महागठबंधन के सभी घटक दल विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर गठबंधन में जा रहे हैं। हम लोग एनडीए की तरह नहीं है कि सत्ता और स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। कुछ नहीं बोलना चाहते भाई, खुलने का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर है कि जिसके खिलाफ आप संघर्ष और आंदोलन में जा रहे हैं, जिसके खिलाफ के साथ चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, वो चालाक लोग हैं और चालाक लोगों के खिलाफ चालाकी से राजनीति करने दीजिए। क्या आप चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे? रवि जरा पूछिए। आकर के नहीं कही जाती है। तो क्या अगर इस बार जो चुनाव प्रचार करेंगे तो तेजस्वी के चेहरे के साथ ही आप प्रचार करेंगे? तेजस्वी के चेहरे के साथ ही देखिए, सब कुछ आज बैठक में तय हो जाएगा और सब कुछ मामले सामने आ जाएंगे। चूंकि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस उनको मान रही है, हमारा अपना नेता सीएलपी भी मानती है कि वो विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता की हैसियत से वो सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी महागठबंधन के सभी दलों के नेता हैं और सबको पता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो चालाकी की राजनीति की जा रही है, चेहरा तो रखे हुए हैं नीतीश कुमार का, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक चेहरा है जो पोस्टर में और सरकार के विज्ञापनों में नजर आ रहा है। भाई, चेहरा हम लोग नहीं, हम लोग तो संकल्प और विचार के आधार पर हैं। चेहरा वो लोग रखे हुए हैं जो मुख्यमंत्री खुल के भले ही कुछ ना है, लेकिन आरजेडी तेजस्वी के चेहरे को छोड़ नहीं सकती और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मानती है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है। लेकिन यहाँ पे आज की बैठक में माना जा रहा है कि जो समझा जा सकता है, क्योंकि जिस सवाल का जवाब खुद तेजस्वी यादव के पास नहीं था, जब वो इस सवाल पर इतनी नरमी बरतते नजर आए, तो इस वक्त किसी प्रवक्ता की तरफ से ये कहा जाना कि भाई ये चेहरा होंगे और इन्हीं के साथ हम उतरेंगे, ये बहुत पेचीदा सवाल होगा और जवाब संभवतः इनके पास नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि एस नारायण। तो दोपहर 2 बजे का इंतजार कीजिए, जब ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। तमाम नेताओं के जुटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पटना में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक, जिसे लेकर गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का जोश जो है वो हाई नजर आता है। तो एनडीए के नेता महागठबंधन की नीति और नीयत पर पलटवार कर रहे हैं। आज इंडिया अलायंस की बैठक में सर क्या करेंगे? घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अब्बा पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है।
संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। गठबंधन की बैठक से पहले बिहार में सियासी पारा इस वक्त हाई हो चला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बैठक पूरी तरह से फ्लॉप रहने वाली है। महागठबंधन के लोग आज बैठने वाले हैं, इनके बैठने का कोई मकसद नहीं, पूरी तरह से ये फ्लॉप शो होने वाला है। क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग कहीं से भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएंगे। ये नेता मिलेंगे लेकिन दिल मिलने वाला नहीं है। तो वहीं पटना में महागठबंधन की बैठक को लेकर दिल्ली तक सियासत हाई नजर आती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश तिवारी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय कर लेना चाहिए क्योंकि सरकार एनडीए ही बनाने जा रही है। उन्होंने तेजस्वी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाते हुए तंज कसा। मुझे ऐसा लगता है इंडिया ब्लॉक को नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है उनका, मुख्यमंत्री तो एनडीए ही बनाएगी। और ये कोई आज की बात नहीं है, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री जो है सो नीतीश कुमार जी ही रहे हैं और आज भी नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी एनडीए का ही चेहरा रहने वाला है बिहार में और नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब तो उनको आज ही नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय कर लेना चाहिए और उसमें भी कई प्रकार के उनके विषय चल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कभी कहती है हम अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी लालू जी का पल्लू पकड़ करके और पतिव्रता स्त्री के रूप में देखी जाती है बिहार में। कभी कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी अलग से अपना वजूद खड़ा करे। और कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल इस बात को कह करके और जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस अपना अलग से कुछ करने वाली है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक रही तेजस्वी जी का सवाल, तो तेजस्वी जी को बिहार मानेगा ही नहीं नेता। तेजस्वी जी युवाओं के बीच जाते हैं तो कहते हैं भाई पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, तो उसी में का युवा कहता है कि पहले आप तो मैट्रिक पास कर लीजिए। तो जो बिहार राजेंद्र बाबू का बिहार है, वह बिहार कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई नॉन मैट्रिक मुख्यमंत्री बने। और बड़ी खबर निगरानी के छापे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एएसओ मुकुल कुमार के यहां छापा पड़ा है। 3 ठिकाने पर विजिलेंस की टीम की तरफ से ये दबिश दी गई है। पटना, पूर्णिया, भागलपुर में एक साथ ये ताबड़तोड़ रेड पड़ती हुई आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसमें 56 लाख रुपए से ज्यादा का खुलासा किया गया है। पूर्णिया में अभी ये छापेमारी की कार्रवाई चलती हुई निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त भी? क्या ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है? जी, पूर्णिया के जो अभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं मुकुल कुमार झा, उनके 3 ठिकानों पर निगरानी विभाग की छापामारी चल रही है और निगरानी डीएसपी शशि शेखर के नेतृत्व में ये छापामारी पूर्णिया में चल रही है, जिसमें कि 6 सदस्यीय टीम है। इसके अलावा 3 जगह यानी पूर्णिया, भागलपुर और पटना में ये छापामारी चल रही है। भागलपुर और पटना में उनके आवास पे भी छापामारी चल रही है। निगरानी डीएसपी शशि शेखर से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर केस हुआ था। जिस समय ये मुकुल कुमार झा हाजीपुर में सीओ थे, उस समय ही केस हुआ था हाईकोर्ट के निर्देश पर और निगरानी को ये केस मिला था और उसके बाद जांच की गई थी। तो अभी तक कुल आय से 56 लाख रुपए अधिक का मामला उजागर हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपने अनूठे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और ऐसा ही एक मामला, कह लीजिए एक तस्वीर जो है वो सामने आई है, जब सुबह वे अपने एरोनॉटिकल कौशल की एक तरीके से जांच करते हुए, इसे परखते हुए नजर आए। विमान में अकेले उड़ान भरते हुए उनकी ये तस्वीर
पायलट बनने की ललक को दर्शा रही है। जिस विमान में एस सिद्धार्थ उड़ान भरते दिखे उसका नाम CESSNA 172 है। ACS कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वे खुद को हमेशा एक छात्र की भूमिका में ही रखना पसंद करते हैं और ऐसा एस सिद्धार्थ कहते भी रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।